नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको अल्कोहल के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का लेक्चर अल्कोहल के निर्माण की विधियां। देखो, अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले टॉपिक को हम सबसे पहले हमने इनका सामान्य परिचय और वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने इनका नामकरण पढ़ा। फिर हमने नामकरण के बाद में इनके क्रियात्मक समूह की संरचना ही पढ़ी। अब मैं पहले अल्कोहल को लेकर चलूंगा। पहले अल्कोहल के निर्माण की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिर फिनोल के निर्माण की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, एंड में ईथर के निर्माण की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो हम इन तीनों टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो हम ले लेते हैं, आज का अपना लेक्चर है अल्कोहल के निर्माण की विधियां। अल्कोहल के निर्माण की विधियां। अल्कोहल के निर्माण की विधियां कहें या विरेचन की विधियां कहें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इक्वल है। इसीलिए कई बार जब हिंदी वर्ड आपको कैच करना नहीं आता तो आप उसका थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड ध्यान में रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अंग्रेज बनना है, इतनी ज्यादा अंग्रेजी आनी चाहिए आप अंग्रेज बन जाए, लेकिन क्योंकि आप साइंस के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको इंग्लिश वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आगे जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन में जाओगे, बुक्स में डायग्राम आपको मिलेंगे, डायग्राम में जो नामांकन है वो भी इंग्लिश वर्ड में मिलेगा। यदि आप आगे एमएससी में जाओगे तो आपको बुक्स ओनली इंग्लिश मीडियम की मिलेगी, हिंदी मीडियम की मिलेगी नहीं। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अल्कोहल के निर्माण की विधियों में अपना टारगेट है, हमें यह बनाना है एल्किल समूह के पास OH लाना है। अल्कोहल के निर्माण की विधियों में हम अल्कोहल को नंबर फर्स्ट एल्किन से बनाते हैं, नंबर सेकंड कार्बोनिल यौगिकों से बनाते हैं, नंबर थर्ड हम इसको ग्रिग्नार अभिकर्मक से बनाते हैं। तो इसमें निर्माण की विधियों में पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम ले रहे हैं एल्किनों से। और एल्कीन से हम अल्कोहल दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका हम ले रहे हैं एल्किनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से, जल योजन से। देखो, अम्ल उत्प्रेरित का मतलब है यहां पर एसिड उत्प्रेरक का कार्य करेगा, और आगे है जल योजन, यानी यहां पर वाटर का एडिशन होगा। एल्केन तनु अम्लों की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करके अल्कोहल बनाती है। असममित एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोव का नियम हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो यहां क्या हो रहा है, एल्कीन तनु अम्ल, जैसे तनु H2SO4 की प्रेजेंस में जल से अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाती है। लेकिन यदि एल्कीन असममित है, उस कंडीशन में अनसिमेट्रिक एल्कीन पर जल का योग मार्कोनी
कोफ के नियम के अनुसार होता है। देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल सा एल्किन ले रहे हैं। एल्किन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और ये दो वैलेंसी हम फ्री रख रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये सममित एल्किन है, दोनों तरफ जो ग्रुप है वो इक्वल जुड़े हुए हैं। इस पर हम एडिशन करवा रहे हैं वाटर का, और वो भी अम्ल की प्रेजेंस में। तो जैसे H+, ये H+ कौन दे रहा है? H2SO4 अम्ल है, H+ देगा। तो यहां में देखो ये माइनस वाला ये प्लस वाला, या मान लो मैं हाइड्रोजन जोड़ता हूं तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा। एडिशन करवा रहे हैं, यहाँ H जोड़ दिया तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? OH। OH ग्रुप आ गया तो अपना क्या बन गया? एल्कोहल। तो असम्मित एल्कीन में जहां मर्जी H जोड़ो, जहां मर्जी OH जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एल्कीन असम्मित हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये असम्मित कैसे हुई? क्योंकि डबल बॉन्ड की एक साइड CH2 है, एक साइड है CH3। असम्मित है, इक्वल नहीं है, तो इस पर योग होगा वाटर का मार्कोनी-कोप के नियम के अकॉर्डिंग। क्या होगा? देखो ये OH- H+। मार्कोनी-कोप कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो डबल बॉन्ड में यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, और यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ क्या जोड़ो? OH। तो ये अपने बन जाएगा CH3 CH, ये CH2 था, एक हाइड्रोजन जोड़ते ही हो जाएगा CH3, और यहाँ जुड़ जाएगा OH। ये अपने बन गया 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। अपने बुक में एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन की मैकेनिज्म है, इसीलिए हम मैकेनिज्म लेंगे। अब आप ये ध्यान रखें कि ये रिएक्शन हम फिर अल्कोहल के रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे। मैं कई बार कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेक्चर को बच्चे अगर ढंग से पढ़े तो 4 लेक्चर डेढ़ बन जाते हैं। अब डेढ़ कैसे बनेंगे? वो तो आप मेरे साथ बने रहोगे तो आप खुद मानोगे कि वाकई डेढ़ बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन हम यहां पढ़ रहे हैं अल्कोहल के निर्माण की विधियां। यही रिएक्शन हम उल्टी पढ़ेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणों में, और वहां पढ़ेंगे अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर निर्जलीकरण से एल्कीन बनती है। वहां भी पढ़ेंगे, वहां भी मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म जो यहां पढ़ेंगे उसके ठीक विपरीत है। तो देखो हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो ये रिएक्शन जो है ये 3 पदों में होती है। अब 3 पद कौन कौन से? पहले पद में एल्कीन पर प्रोटॉन का योग होगा, प्रोटोनकृत एल्कीन बनेगी। फिर यानी पहले पद में एल्कीन पर प्रोटॉन का योग होगा और हमें मिलेगा कार्बोधनाइन। दूसरे पद में नाभिक स्नेही जल का योग होगा और हमें मिलेगा प्रोटोनीकृत एल्कोहल। और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का निष्कासन होगा और हमें मिल जाएगा एल्कोहल। तो देखो पहले स्टेप में तो प्रथम पद में एल्कीन पर प्रोटॉन यानी H+ का योग होगा और H+ के योग से क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, कार्बोधनायन बनता है। कैसे होगा? देखो वाटर है यहां पर और वाटर के साथ H+ आयन भी है। H+ आयन कभी भी फ्री नहीं रहते, ये जल से अभिक्रिया करके बना लेंगे H3O+, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। अब यही अपने प्रोटॉन का सोर्स है। हमने ले ली एल्कीन, इस पर हम प्रोटॉन का योग करवाएंगे तो ये कुछ ऐसे है। ये जल का अणु है और ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन मान लो सपोज करो कि ये कार्बन कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रोटॉन इसी कार्बन पर आएगा और क्या होगा?
डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और इस पर जुड़ गया H, इस पर आ गया प्लस। क्योंकि कार्बन पर प्लस है तो ये प्लस वाला कार्बन जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन, कार्ब दल है। तो पहले पद में H प्लस का योग हुआ और हमें क्या मिल गया, कार्बोनाइन। ये जरूर ध्यान रखें, वाटर H2 के रूप में निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि H प्लस यहां जुड़ गया, शेष रह गया H2। अब जो द्वितीय पद है, सेकेंड स्टेप, इसमें क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप में नाभिक स्नेही का योग होगा। अब नाभिक स्नेही का योग क्यों होगा, क्योंकि कार्बन पर प्लस है, ये कार्बन पर प्लस होने के कारण ये बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इलेक्ट्रॉन स्नेही से कौन आगे जुड़ेगा, नाभिक स्नेही, और ये नाभिक स्नेही कौन है, H2O। योग होता है, आक्रमण होता है, सेम चीज है। तो ये H2O कैसे जुड़ेगा, देखो ये अपना कार्बोनाइन, ये H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये नाभिक स्नेही का कार्य करेगा, ये अपने लोन पेयर इसको देगा, तो क्या होगा, कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, यहां जुड़ा है हाइड्रोजन, यहां आके जुड़ जाएगा जल, ये जल कुछ ऐसे है, इसने ऑक्सीजन ने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर आएगा प्लस। ये एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल पर H जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल। थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन होगा और क्या बनेगा, एल्कोहल। तो प्रोटॉन के निष्कासन से एल्कोहल बनता है। तो प्रोटोनीकृत एल्कोहल को लेते हैं, कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, यहां जुड़ा हुआ है H, यहां जुड़ा हुआ है O से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन प्लस है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चला जाएगा और खुद जाएगा H प्लस के रूप में। तो ये C, सिंगल बॉन्डेड C, यहाँ H, यहाँ जब H निकल गया तो बचा OH, और ये निकल गया H प्लस। ये H प्लस हमें उत्प्रेरक H2SO4 से मिलता है, जैसा हमने इसको शुरू में यूज किया, एंड में हमें वैसा का वैसा मिल जाएगा, और ये अपने बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे, एल्कोहल। तो एल्कोहल के अम्ल, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से एल्कोहल में, सॉरी, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से जब एल्कोहल बनता है तो पहले स्टेप में एल्कीन पर प्रोटॉन का योग होगा, कार्बोनाइन बनेगा। सेकेंड स्टेप में नाभिक स्नेही जल का योग होगा, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनेगा। थर्ड स्टेप में प्रोटॉन के निष्कासन से एल्कोहल बनेगा। अब एल्कोहल के निर्जलीकरण में भी ये मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म ये यहां से स्टार्ट होगी, ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा होगा, ये थर्ड होगा। तो अब हम एल्किनो से एल्कोहल बनाने का जो सेकंड प्रोसेस है वो ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरोनीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण से। देखो हमने इस प्रोसेस को दो टुकड़ों में लिखा है, हाइड्रोबोरोनीकरण, बोरोनीकरण और फिर ऑक्सीकरण। तो पहले डाइबोरेन का योग होगा, यानी हाइड्रोजन और बोरोन का योग होगा, उसको हम हाइड्रोबोरोनीकरण करेंगे, और फिर ऑक्सीकरण होगा। एल्कीन डाइबोरेन से अभिक्रिया कर ट्राई एल्कीन बोरेन बनाता है। एल्कीन किससे अभिक्रिया कर रहा है, डाइबोरोन से अभिक्रिया कर ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जिसके जलीय NaOH की उपस्थिति में परोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण से हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, एल्कीन डाइबोरेन। डाइबोरेन देखो ऐसे होता है, BH3, ये बोरेन है, और ये दो होते ही हो जाएगा डाइबोरेन से
अभिक्रिया कर ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीकरण होगा जिसका H2O2 परोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण से एल्कोहल बनता है। देखो रिएक्शन क्या होगी, हम ले लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले ली। क्या ले ली? एल्कीन। डाइबोरेन ले लेते हैं, तो डाइबोरेन में BH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं HBH2। यहां पर H नाभिक स्नेही और B इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करेगा। तो यदि हम मार्कोनिकोव वाले नियम को लगाएं तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ जुड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नाभिक स्नेही का कार्य कर रही है, इसीलिए हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो डाइबोरेन में हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगी जहां हाइड्रोजन कम है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो क्या होगा, R यहां जुड़ गए हाइड्रोजन CH2, डबल बॉन्ड टूट के हो गया सिंगल CH2। यहां हाइड्रोजन जोड़ दी, एडिशन हो रहा है तो डबल टूट के सिंगल होगा और इस कार्बन से जुड़ जाएगा BH2, कोई दिक्कत नहीं। अब एल्कीन का एक अणु और आएगा, तो एल्कीन का एक अणु और आएगा तो बोरोन क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो ये भी क्या बना लेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड, डबल टूट के सिंगल बॉन्ड CH2। तो ऐसे बन जाएंगे RCH2CH2, एक ऊपर था एक ये बन गया, कितने बन गए, 2। बोरोन ने एक हाइड्रोजन और दे दिया तो एक हाइड्रोजन और बचा। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके पास और है तो एक एल्कीन का अणु और आएगा, ये एक हाइड्रोजन भी इसको दे देगा तो ये बना लेगा RCH2CH2, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये जो RCH2CH2 हैं, पहले 2 थे एक और आ गया, कितने बन गए, 3, और इससे जुड़ जाएगा B। ये क्या बन गया अपना ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण करवाएंगे हम परोक्साइड से। परोक्साइड कुछ ऐसे हैं और साथ में लेंगे जलीय NaOH यानी हाइड्रोक्साइड आयन काम आएंगे। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, OH यहां, OH यहां, तो ये RCH2CH2 से आगे जुड़ेगा OH, तो RCH2CH2 इससे आगे जुड़ गया OH, ऐसे कितने बनेंगे, 3। और जो बोरोन है इसकी वैलेंसी 3 है तो इससे 3 OH जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा BOH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3H बोरोन 3, ऑर्थोबोरिक अम्ल। तो यहां पर कोई ज्यादा एडवांस में जाने की आवश्यकता नहीं है। एल्किन पर जब बोरेन का योग होगा तो हाइड्रोजन उस कार्बन पर जोड़ने जहां हाइड्रोजन कम है, और फिर बोरोन क्या करेगा, एक एक करके तीनों हाइड्रोजन 3 एल्किन को दे देगा, तो 3 एल्किल समूह बोरेन से जुड़ जाएंगे। एल्किल, ये जो एल्कीन है ये एल्किल में बदल जाएगी और ये तीनों एल्किल बोरेन से जुड़ जाएंगे। ट्राई एल्किल बोरेन ये बन गया और इसके परोक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण से हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, एल्कोहल। बोर्ड से इरेज करते हैं। एल्कोहल के निर्माण की विधियों में हम सेकंड प्रोसेस ले रहे हैं, वो है कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल निर्माण में हम 2 प्रकार के मेथड काम में लेंगे। पहला एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर से। तो इसमें पहला हम ले लेते हैं, यहां हेडिंग लगा देता हूं वापस, एल्डिहाइड व
कीटोन के अपचयन से। यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड से करवाएं तो एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। जबकि यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करें तब भी हमें एल्डिहाइड से अल्कोहल प्राइमरी और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए हम अपचायक काम में ले सकते हैं या ले सकते हैं उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। तो देखो इसी को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। अल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसमें हम दो मेथड काम में ले सकते हैं। हम यहां काम में ले सकते हैं अपचायक, जैसे मान लो काम में ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या काम में ले लिया सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या फिर हम काम में ले सकते हैं उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के रूप में हम काम में लेंगे। तो क्यों नहीं चल रहा? तुझे कौन सा जोर आ रहा है? मार्कर गुस्सा हो गया क्या? उत्प्रेरक के रूप में हम काम में ले सकते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। तो चाहे अपचायक से आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराओ, चाहे उत्प्रेरक प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाओ, दोनों कंडीशन में आपको कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड ही मिलेगा, सॉरी अल्कोहल। तो मैं ले लेता हूं एल्डिहाइड, RC≡OH। इसका हम करवा रहे हैं हाइड्रोजनीकरण, और हमने मान लो ले लिया सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में। तो क्या होगा? यहां ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी यहां, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी यहां। कुछ नहीं करना, देखो क्या होगा? RC, इससे एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, CH2 डबल टूट के हो गया सिंगल O, और O से आके जुड़ गया H। ये अल्कोहल है, और कैसे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। डिग्री मैंने बताई आपको, जिस कार्बन से OH जुड़ा वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। अब यदि हम कीटोन लें तो RC≡OR, और इसका हम हाइड्रोजनीकरण करवा लें। अब मान लो हम यहाँ अपचायक भी काम में ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया सोडियम बोरोन हाइड्राइड। जरूरी नहीं है आप उत्प्रेरक लो, अपचायक भी काम में ले सकते हो। तो यहां भी सेम वही होगा, ऐसे टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, बस जोड़ दो, कुछ नहीं। R से जुड़ा C से जुड़ा R, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, टूट के हो गया सिंगल, और इससे आके जुड़ गया H, और इस से भी क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन। ये कुछ ऐसे है, इस C से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और आगे जुड़ा हुआ, तो C से जोड़ दिया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया ऑक्सीजन से। अब जिस कार्बन से OH जुड़ा वो एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, तो ये कैसा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। सेकंड कार्बोनिल यौगिकों में हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, व एस्टर से। यहां भी हम अपचय नहीं करेंगे। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन अपचायक जैसे सोडियम बोरोन हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंपल सा है, RC≡OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका हम हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने अपचायक ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। यहां आप ध्यान देंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ दी मैंने यहां, दूसरी जोड़ दी यहां, तीसरी जोड़ दी फिर कार्बन से, चौथी जोड़ दी फिर ऑक्सीजन से, तो ये तो निकल गया H2O के रूप में। पीछे क्या बचा?
R है, R से जुड़ा हुआ C है, C से 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए CH2 और आगे है OH प्लस ये निकल गया अलग H2, क्या बन गया अपना एल्कोहल। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये है एक महंगा अपचायक है, इसको विशेष प्रकार के रसायन बनाने के लिए ही काम में लिया जाता है। यदि हम इंडस्ट्री लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम अल्कोहल बनाएं तो उसके लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि औद्योगिक स्तर पर इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और उस कंडीशन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा काम में आता है, महंगा है तो हमें महंगा काम में नहीं लेना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाकर इसको एस्टर में बदलते हैं और फिर एस्टर के हाइड्रोजनीकरण से अल्कोहल बनाया जाता है। तो इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ध्यान रखेंगे। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की या कार्बोक्सिलिक अम्ल को एस्टर में परिवर्तित किया जाता है, फिर एस्टर के हाइड्रोजनीकरण से अल्कोहल बनाते हैं। केमिस्ट्री में वही प्रोसेस काम में लिया जाता है जो कम केमिकल या कम खर्च वाले केमिकल से हमें प्रोडक्ट दे। तो हम यहां क्या करेंगे, जो अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अल्कोहल से। अल्कोहल क्या होता है ROH, मैं इसको डैश दे देता हूं ताकि पता चल जाए कि ये अलग वाला एल्किल ग्रुप है। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH, जल कणु निकाल देंगे -H2O, और ये R से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ O, खाली R बचा, R डैश आके से जुड़ गए, ये क्या है एस्टर। अब इसका हम करवाएंगे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे। हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे तो वही चीज चलेगी, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां के जुड़ेगी, दूसरी इस ऑक्सीजन से, तीसरी इस हाइड्रोजन से और चौथी भी इस हाइड्रोजन से। तो यहां कितने H2 काम आ रहे हैं 2। तो देखो ये R से जुड़ा C पर कितना हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए 1 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दी C पर। C से जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल हो गया। O से हमने जोड़ दिया H, ये बन गया अल्कोहल, प्लस ये R डैश था, इससे जुड़ा हुआ था O और O से भी आगे जुड़ गया H, यानी यहां पर हमें 2 प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल बनाने का तरीका था। अब हम थर्ड और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले रहे हैं अल्कोहल का, और वो ले रहे हैं अपने गुंडा भाई ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आ गया, पिछले ही लेक्चर में मैंने कहा था कि कई रिएक्शन में 15 से 20 रिएक्शन में काम आएगा, तो ये एंट्री हो गई इसकी। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा और अब इसकी रिएक्शन में एंट्री। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाते हैं। यदि हम फॉर्मएल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एसिड एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और यदि हम कीटोन लेंगे तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो इस मेथड से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया कर 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल देता है। कुछ नहीं है, जो मैं रिएक्शन आपको समझा रहा हूं ये समझ में आ गई तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कार्बोनिल यौगिक है, इस पर ग्रिग्नार अभिकर्मक का योग होगा, नाभिक स्नेही योग होगा। तो इसमें कार्बोनिल यौगिक पर ग्रिग्नार अभिकर्मक का नाभिक स्नेही योग होता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। और मैंने बताया है ये बॉन्ड यहां से टूटता है, इस पर प्लस, इस पर माइनस। खेल खत्म। जिसको ये समझ में आ गया समझो, उसको सब समझ में आ गया। तो देखो ये कार्बोनिल यौगिक है, डबल टूट के सिंगल हो गया, ऑक्सीजन पर माइनस से जोड़ दो प्लस वाला MgX, और कार्बन पर प्लस से जोड़ दो माइनस वाला एल्किल ग्रुप। बस इसका करवा दो जल अपघट। बॉन्ड यहां से टूटेगा, हर रिएक्शन में बॉन्ड यहां से टूटेगा। यह है कार्बोनिल यौगिक के साथ ग्रिग्नार अभिकर्मक का योगोत्पाद। बॉन्ड यहां से टूटेगा, जाहिर सी बात है मैग्नीशियम पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। माइनस वाले से जुड़ेगा जल का H प्लस और प्लस से जुड़ेगा जल का OH माइनस। तो देखो क्या हो गया, R C से जुड़ा हुआ, O से आके जुड़ गया H, ये अपना बन गया एल्कोहल। और फिर MgX से आके जुड़ गया OH, MgX से आके जुड़ गया OH, बन गया एल्कोहल। अलग अलग प्रकार के लेते हैं, मैंने लिया मान लो फॉर्मेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, बॉन्ड यहां से टूटा, Mg प्लस माइनस, ये ऐसे गया, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। ये H दो जुड़े हुए, C से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस से जोड़ दो प्लस वाला MgX, और इस प्लस से जोड़ दो माइनस वाला एल्किल ग्रुप। बस जल अपघटन करवा दो, प्लस माइनस HOH, माइनस से जोड़ दो, प्लस से जोड़ दो OH माइनस, और माइनस से जोड़ दो H प्लस। तो ये हो गया अपना दो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए, इससे जुड़ा हुआ था O से आके कौन जुड़ गया, प्लस वाला H, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो दिक्कत हो रही तो R से जुड़ा हुआ C से जुड़े दो हाइड्रोजन 2OH, ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, प्लस MgX से आके जुड़ जाएगा OH। अब लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, यहां CH3 ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां क्या है H, प्लस RMgX, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, Mg पर प्लस, R पर माइनस, और इसमें बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। बस जोड़ दो, माइनस प्लस जोड़ना। आप वीडियो को यहां रोक के खुद करें और फिर आगे देखें कि आपने सही किया या गलत, तभी आपको समझ में आएगा। तो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इससे प्लस वाला जुड़ गया MgX, कार्बन पर था प्लस, इससे जुड़ गया माइनस वाला R। अब इसका हम क्या करवाएंगे, जल योजन, HOH, सॉरी जल अपघटन, H प्लस OH माइनस, ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, तो Mg पर प्लस, इससे जुड़ेगा माइनस वाला OH, ऑक्सीजन पर माइनस, इससे जुड़ेगा प्लस वाला H। तो ये क्या हो गया अपना CH3, C से जुड़ा हुआ H, और इस C से आके जुड़ गया R, और आगे था O, और O से आके जुड़ गया H। अब साथ में वो तो बनेगा ही, MgX, इससे जुड़ेगा OH। अब ये कईयों के ऐसे समझ में नहीं आता कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं, R से जुड़ा हुआ C से जुड़ा हुआ H, हो गया RCH, और इसी से जुड़ा हुआ है CH3, और यहां जुड़ा हुआ है वो H। यही है RC से जुड़ा हुआ H, उसी R से जुड़ा हुआ C, सॉरी इस कार्बन से जुड़ा हुआ था R, तो R,
इसी कार्बन से जुड़ा हुआ H, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ CH3, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ HOH। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, ये एक इस कार्बन से जुड़ा, एक इस कार्बन से जुड़ा, 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये जो एल्कोहल है ये कौन सा है? 2 डिग्री एल्कोहल, यानी एसिड एल्डिहाइड से हमें क्या मिलेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। अब हम लेते हैं एसीटोन यानी कीटोन, उसमें 2 मेथिल समूह ले लेते हैं। 2 मेथिल समूह ले लिए, गुंडा भाई ले लो, RMgX प्लस माइनस, बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, माइनस प्लस, एडिशन करवा दो, CH3C, इससे जुड़ा हुआ CH3O। अभी तक मैंने क्या किया है? खाली इस बॉन्ड को तोड़ा है, वैसा का वैसा लिखा है। माइनस वाले ऑक्सीजन से हम जोड़ देंगे प्लस वाला MgX, प्लस वाले कार्बन से जोड़ देंगे माइनस का R। बस इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा दो। अलग मार्कर से बता देता हूं ताकि समझ में आए। ये यहां से टूटेगा, प्लस माइनस, चार सी बात है, प्लस से जुड़ जाएगा माइनस वाला OH और माइनस से जुड़ जाएगा प्लस वाला H। तो ये ऐसे हो जाएगा CH3C, CH3O से जुड़ गया H और यहाँ क्या जुड़ा हुआ था? R। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये एक तो इस कार्बन से जुड़ा, एक इससे जुड़ा, एक इससे, 3 से डायरेक्टली जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल प्लस MgX से आके जुड़ गया OH। तो यहाँ अपने रिजल्ट क्या लिखना है कि यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लें तो हमें मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल, एसिड एल्डिहाइड लें तो हमें मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल, और यदि हम कीटोन लें तो हमें क्या मिलेगा? 3 डिग्री एल्कोहल। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक के कार्बोनिल यौगिकों से अभिक्रिया द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। और यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक पर ग्रिग्नार अभिकर्मक यानी RMgX का योग नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाविधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर अपने एल्कोहल के निर्माण की विधियों वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्कोहल व फिनोल के भौतिक गुणों को साथ में पढ़ाऊंगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।